आज उद्धव जी का आना हुआ और गोपियां वृंदावन की में एक दूसरे से बात कर रही हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी ने देखा कुछ ग्वाल वाले ब्रजवासी बैठे हैं रास्ते में, तो उद्धव जी ने उनको पूछा कि ये बताओ क्या के महल में जाना है, यशोदा जी के घर का रास्ता किधर होके है? महल वालों ने कहा आपको यशोदा जी के घर का रास्ता नहीं पूछना, आप अपने आप पहुंच जाएंगे। बोले कैसे? बोले देखो यहाँ से ये जो पानी की शुरुआत हुई है ना, इस पानी का जहां अंत हो वहीं यशोदा जी के महल का द्वार मिलेगा आपको। क्यों? जब से कृष्ण गया है मथुरा को, उसकी आंखों में ज्योति नहीं रही, रो रो के अंधी हो गई कृष्ण की याद में, कान बहरे हो गए, कमर टेढ़ी हो गई। तो मैं निवेदन कर रही थी कि वो जैसे ही उद्धव जी आए तो ब्रजवासियों ने बता दिया कि उधर जाओ, यशोदा जी के महल का रास्ता बताया। और यहाँ देखा तो गोपियां खड़ी हैं, एक दूसरी से बात कर रही हैं। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा बहन आज मैंने उसे सपने में देखा है, ध्यान देना कृष्ण को। तो दूसरी गोपी बोली आज सपने में मेरी मटकी उठा के उसने मेरे सिर पर रखी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी नींद खुल गई। एक गोपी ने कहा आज मेरे घर माखन चुराने आया और माखन उसने चुरा के खाया, जैसे ही मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो मेरी नींद खुल गई। सपने में रोज आता है और वैसे नहीं आता। सभी गोपियां अपनी अपनी बात कह रही हैं। किशोरी राधा रानी से पूछा गोपियों ने कि राधे तुम तो कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रेम करती हो, कृष्ण भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप बताओ ना आपने सपने में कैसे देखा है उन्हें? आपके तो सपने में रोज आते होंगे। राधा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, स्वप्ने पश्यन्त्या कांता धन्यास्ता सखियोषिता। किशोरी राधा रानी ने जवाब दिया अरे बहन, अरे गोपियों तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? राधा जी ने कहा कि तुम्हें रोज कृष्ण का दर्शन सपने में होता है, परंतु अरे गोपियों मैं तो इतनी अभागी हूँ कि जिस दिन से कृष्ण गया मुझे नींद आई नहीं, और नींद आई नहीं तो सपना आया नहीं, तो उसका दर्शन कैसे हो? मुझे तो दर्शन ही नहीं हुआ उसका, मेरी नींद ही गायब हो गई। बस ये सब बात सुन रहे थे उद्धव जी, और उद्धव जी तुरंत आए। ध्यान देना, यशोदा जी के महल में उद्धव जी ने प्रवेश किया। जैसे यशोदा के महल में प्रवेश किया तो यशोदा नंद बाबा के महल की जो दीवारें थी उन दीवालों के पत्थर में से आवाज आ रही कृष्णा 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 कृष्णा। और यशोदा को याद आ रही है कृष्ण की। ध्यान देना, एक पालना डाला है सूने आंगन में और पालने में कंबल रख दिया है और यशोदा उसको झुला रही है, या में मेरो लाला झूल रहे हो है। कृष्ण तो है नहीं, लेकिन यशोदा खाली पालने को झुला रही है। यानी यानी है गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तन्निगायत। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि। कितने सुंदर मंत्रों को दिया है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। अरे राजा, मैं तुझे कृष्ण की कथा नहीं सुना रहा, मैं तो तुझे कृष्ण की झांकी का दर्शन करा रहा हूं।
सूने पालने को हिला रही है यशोदा, और जैसे पालने को हिला रही थी उसी समय उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने जाकर के यशोदा जी को दूर से प्रणाम किया और कहा, मैया जय श्री कृष्णा। तो जैसे जय श्री कृष्ण जोर से कहा उद्धव ने, मैया जय श्री कृष्ण, यशोदा ने डांट कर कहा, धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगा, पालने में झूल रहा है। उद्धव जी ने सोचा मैया तो बाबरी है गई, या को लाला तो मथुरा में, यहाँ कहाँ है। दोबारा कहा मैया जय श्री कृष्ण, तो फिर डांटा, अरे तू कौन है, धीरे बोल, अभी अभी सोया है, अभी जग जाएगा, और जग जाएगा तो कहीं माखन मांगेगा, कहीं रोटी मांगेगा, कहीं बंसी मांगेगा, मैं कहां से दूंगी। उद्धव ने कहा मैया तू कृष्ण के विरह में बावरी है गई, तेरो लाला यहाँ कहाँ है, तेरो लाला तो मथुरा गयो है। यशोदा ने कहा नहीं, मेरा कृष्ण मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अच्छा मैया, तो तू एक काम कर, मोको अपने लाला को दर्शन कराएगी। दौड़ के गई मैया पालने के पास, मेरो लाला यहाँ में सो रहा है, और जैसे ही पालने से कंबल हटाया तो कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर गई। और कहने लगी, उद्धव मैं क्या करूं, उसकी याद नहीं जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा कृष्ण मेरे पास ही है। बड़ा सुंदर उपदेश। अच्छा बताओ उद्धव कहाँ है वो, मथुरा में ठीक तो है। हाँ ठीक है वो, कब आएगा। आएगा अवश्य, एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है। कृष्ण ने यशोदा के लिए एक सुंदर संदेश भेजा है। मैया, मेरी मैया ते कहियो, उद्धव एक बात कह देना, क्या मेरी मैया से कह देना कि मैं जब से मथुरा आया हूं मुझे 56 भोग खाने को मिलता है, माखन खाने को नहीं मिला। और दूसरी बात, तुम मेरी मैया से कहना कि यहाँ मथुरा में मुझे सब लोग कृष्ण कह के बुलाते हैं, राजा का बेटा हूं इसलिए राजकुमार कह के बुलाते हैं, मुझे कन्हुआ कह के कोई नहीं बुलाता। कन्हुआ कह के तो सिर्फ यशोदा ही बुलाती थी। तो बहुत कृष्ण की याद में यशोदा हैरान है, बहुत परेशान है। अब तो चिंता मत कर मैया, तेरो लाला अवश्य आवेगो। इसके बाद कितना सुंदर संदेश है। मैया ने उद्धव को कहा, उद्धव तू एक काम कर, तू जा रहा है, कृष्ण को तो कुछ मत कहना, देवकी से एक बात कह देना। यशोदा देवकी के लिए संदेश भेज रही है। उद्धव तू देवकी से मेरा एक संदेश कह देना, सुना देना। क्या? बहुत सुंदर। यशोदा ने कहा, उद्धव तुम जाओ तो देवकी जी को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के बोलना कि ये कृष्ण मेरा बेटा नहीं, आपका ही बेटा है, राजा का बेटा है। वसुदेव जी तो राजा हैं, उनका पुत्र है, राज रानी का पुत्र है, गमारी यशोदा का बेटा नहीं। देवकी से मेरी तरफ से एक निवेदन करना, कुछ संदेशा भेजा है। देवकी को बोलना कि तुम महारानी हो, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर सेवा में लगे होंगे, कृष्ण की सेवा के लिए भी आपने बहुत सारे नौकर चाकरों को लगा रखा होगा, क्योंकि राजा का पुत्र है वो।
यशोदा जी ने कहा देवकी से कहना, यदि कोई नौकर की एक जगह खाली हो जहां नौकरानी न हो तो वहां मुझे बुला ले, और उस नौकरानी की जगह मैं बनी रहूंगी तो कम से कम मैं कृष्ण का दर्शन करती रहूंगी। मैं रानी नहीं, मैं कृष्ण की मां नहीं, तुम्हारे यहां नौकरानी बन के मुझे रहना है, पर सदा मुझे कृष्ण का दर्शन हो। यह संदेश देना देवकी को, और लाला को कहना कृष्ण को कि मैं तुझसे कभी किसी चीज की इच्छा नहीं करूंगी। मेरो लाला जब भोग लगावेगा और जो कुछ खाएगा उसकी जो जूठन बचेगी मैं उसे ही खा के रह जाऊंगी, पर मैं अपने कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी। मेरे भाई बहन, बड़ा सुंदर प्रसंग है, कारुणिक प्रसंग है, समय का अभाव है, इसलिए चलिए इस लीला को यही बहुत जल्दी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। उद्धव जी ने बहुत समझाया यशोदा को, बाबा को, वो अवश्य आएगा। अब गोपियों की बात, गोपियों ने देखा राधा रानी ऐसे बैठी हैं जैसे कोई मूर्ति बैठी हो। राधा रानी को पूछा, कहो कुछ कहना है। एक पत्र दिया है कृष्ण ने, वो राधा रानी को दे दिया। पत्र को पढ़ते ही राधा रानी की आंखों में से अश्रुप्रपात होने लगा। किशोरी राधा ने उद्धव से कहा, उद्धव तू पढ़ के सुना दे, क्योंकि मेरी आंखों से पानी बंद नहीं होता, ये सारे अक्षर मिट जाएंगे, कौन सुनाएगा, तू ही सुना दे। बड़ा सुंदर संदेश है। यत्तु हम भवतीनां वैदूरी भरतु प्रीदृशां मनशैशन्यकर्षार्थं मदनुध्यान काम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मनया विश्य वर्तते त्रीणां न च तथा चेतः सन्निकृष्टेच्छ गोचरे। गोपियों को संदेश भेजा है, मैं तुम्हारे नेत्रों का ध्रुव तारा हूं, तुम चिंता नहीं करना, अवश्य होगा। राधा से कहा कुछ समाचार देना। किशोरी राधा ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना। उद्धव जी ने कहा तुम लोग योग धारण कर लो, कृष्ण तुम्हारा पति नहीं भगवान है। किशोरी राधा और गोपियों ने कहा छोड़ उद्धव, तुझे क्या समझाऊं, इसको वही समझ पाएगा जिसको उसके प्रेम का चस्का लग गया है। तू तो ज्ञानी है ना, और ज्ञानी प्रेम की भाषा को क्या जानता। तो किशोरी राधा ने कहा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको तो सीधा करके पटरानी बना लिया, और मुझे कहता है कि योग धारण करो। सुई जाने अरे उधो तो कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सुई जाने। उद्धव ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, तू नहीं जानता। बहुत सुंदर संदेश दिया। उसके पैर नहीं, हाथ नहीं, कुछ नहीं। अरे उद्धव ये तो प्रेम की बात है, तू मेरा संदेश देना जाकर कृष्ण को। क्या? बहुत सुंदर गोपियों ने कहा, बोले उसने किसी को भी प्रेम किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोरी राधा रानी ने कहा कुब्जा को उसने पटरानी बना लिया, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ दुनिया में कुब्जा को पटरानी के बनाने के बाद भी कोई कुब्जा कृष्ण नहीं कहेगा, दुनिया वाले राधा कृष्ण नाम से ही पुकारेंगे उसको। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो।
बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। राधे राधे। तालियों की सेवा करते हुए जो प्रेम करते हैं वो माला नहीं चढ़ाते। क्या प्रेम में ताकत है। अरे ये नियम है, पर नियम से बहुत ऊंचाई पर प्रेम को माना गया है। और भगवान प्रेम के बिना नहीं रीझता। ठाकुर कहते हैं कि तू पत्ता चढ़ा रहा है, ठीक है, तू पुष्प चढ़ा रहा है तो मैं नहीं देख, तू गुलाब का चढ़ा रहा है, तू चाहे जिसका चढ़ा दे। तू जब मुझे जल चढ़ाता है तो मुझे नहीं याद आता कि तू गंगा जल चढ़ा रहा है, कि तू सरयू का जल चढ़ा रहा है, कि तू यमुना जी का, अरे तू हैंडपंप का ही चढ़ा दे, प्रेम से चढ़ा दे। प्रेम बालों में सुन ले वो दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लियो दो। या तो दम दम में होती है पूजा, या तो दम दम में होती है पूजा, या तो दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो। हरि बोल।
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। राधे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में ये मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। एक बात कहूं, कैसे आएगी मस्ती? मस्ती पीने से आएगी, और इसको पीने से जो मस्ती आएगी, जो नशा आएगा, वो बाजार में तो मिलेगा नहीं नशा, किसी दुकान में नहीं मिलेगा। कहाँ से लोगे फिर? वो दुकान वाली बोतल का नशा है ही नहीं, वो दुकान पे मिलेगा ही नहीं, किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। वो तो सत्संग में मिलेगा, साधुओं के यहाँ मिलेगा, वो तो फकीरों के यहाँ मिलेगा। और जो एक बार चढ़ जाए फिर उतरेगा नहीं। कल मैंने आपको निवेदन किया था, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी लो सुबह में उतर जाएगी। पी लो रे भैया श्री कृष्ण भक्ति का रस, जिंदगी भैया तेरी सुधर जाएगी। ये वह नशा जो एक बार पीने के बाद कभी नहीं उतरता, कभी नहीं उतरता। और ये नशा किसने किया? प्रहलाद ने किया, हनुमान ने किया, मीरा ने किया, द्रौपदी ने किया, भक्तों ने किया, फकीरों ने किया। जो स्थलों में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो स्थलों में है मस्ती में डूबे, परवाह जिंदगी की। चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं
बड़ा सुंदर भगवान के प्रेम में आकर उद्धव को सुंदर संदेश दिया और उद्धव को कह दिया जाओ। अरे उद्धव, तुम जो ज्ञान की पोथी लेके आए उसका यहाँ कोई महत्व नहीं है, ले जाओ अपने ज्ञान की पोथी और चले जाओ। अरे उदो सूदो है चलो, सुनी गोपिनी के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। बोलिए भक्त की जय। और उद्धव जी वहां 6 महीने तक रुके। ध्यान देना, इसी समय एक सुंदर भौरा आया और वह भौरा गोपियों के चरणों पर बैठकर गोपियों को मनाना चाहता है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी भगवान ने बड़ा सुंदर भ्रमर गीत का वर्णन किया है। मैं आपको 2-4 श्लोक सुना दूं। मधुपकितब बंधो मास प्रसंगिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्मः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम्, यदुसदशि विडम्ब्यं यस्य दूतस्तुमेन्द्र। एक भौरा आया है, गोपियों के पैर पर बैठ कर के गोपियों को बड़ा सुंदर समझाने लगा है। गोपियों ने उस भौरे से कहा, अरे भौरा तू भी काला है, जिसका तू संदेश लेकर आया है वो भी काला है। वो काली वस्तु से हमें बहुत नफरत हो गई है, काली वस्तु पर हम भरोसा नहीं करती हैं। सकृदिदर्शुदा सामोहिनी पायत्वा, सुमनस इव सत्य तत्तेजस्मान भवाद्रक, परिचरति कथम तत् पादि पद्मं तु पद्मम्। बहुत सुंदर। भवति चेता उत्तम श्लोक जल्पई। अरे तू कृष्ण की माला पर बैठकर आ रहा है, और वह कृष्ण की माला जिसका स्पर्श गुप्जा ने किया होगा। हम तेरा स्पर्श करने से नफरत करती हैं, हम तुझे नहीं छुएंगे, तू हमारे पैर मत छू। किमिहि बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वां यदूनां, मदिपतिमग्रहाण मग्रतून पुराणं, विजयसख सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः, छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टः। अरे षडंगरे, अरे 6 पैर वाले भौरे, तू उनकी गाथा गा रहा है, उनका गुणगान कर रहा है कृष्ण का, और तू उनका दूत बन के आया है। तेरी कपट चातुर्यता को हम समझ गए। तू कपट कर रहा है, बड़ा चालाक है, हमें मनाने के चक्कर में आया है। उसको बोल देना हम नहीं मनेंगे। बड़ा सुंदर। दिवि भुवि चिरसायं काश्रियेत दुरापा, कपट रुचिर हास भूवि जिम्बस्याशु, चरण रजोपास्ते यशिभूतिर्वयंका, अपि च कृपण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्दः। मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यदे लुब्ध धर्मा। बहुत सुंदर। देख, जब यही कृष्ण राम बने थे और वन में गए थे,
तो बेचारी सुपड़खा ने इनका क्या बिगाड़ा था? भैया को इशारा कर दिया, नाक कान कटवा लिए, नाक कान कटवा दिया उसके। ये किसी का नहीं हुआ, जिसके यहाँ पैदा हुआ उसको भी तो जेल में बंद करा दिया इसने। ये किसका होगा? हम तो जान गई और हम भी इसके चक्कर में पड़ गई। हमने इसको व्यर्थ ही प्रेम किया, लेकिन करें क्या? उसके प्रेम की कमजोरी है हमारे अंदर, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रम विविदे लुब्ध धर्मा श्रियं कृत विरूपां त्रिजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद ध्वांचुवदय तदलमसित सख्यै दुस्तिजस्तत्कथार्थः यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। बड़े सुंदर श्लोक हैं, बड़ा सुंदर सुंदर। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा शपथ ग्रह कुटुंबुम दीनिमुत्सिज्य दीनो बहव इव विहंगा विचचर्यां चरन्ति। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, अरे भोरे, इतना कपटी है, इतना निर्मोही है, फिर भी इसके लिए बेचारे लोग फकीर बन जाते हैं, घर जायदाद छोड़ देते हैं, बच्चे बीवी छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं। इसके लिए क्या मिलता है? इससे सब कुछ छलने वाला है।